जी अब्दुल्ला भाई, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। जी जी, हुक्म करें भाई। क्या बात है, खैरियत है सब? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर, मेरे साथ एक हादसा हुआ है। मुझे एक माली नुकसान का सामना करना पड़ा है। आपके कोई ग्रुप एडमिन हैं जिनके साथ मेरी कुछ डील हुई थी ऑनलाइन बिजनेस करने की, जिसके तहत हाँ, मैंने अपने अकाउंट से उनके अकाउंट में कुछ रकम ट्रांसफ़र की और फिर उन्होंने उस ऑनलाइन बिजनेस डील के तहत जो है ना वो रकम यूज़ नहीं की, बल्कि होल्ड करके रख ली है। और कहते हैं जी सब्र करें सब्र करें, बहाने बनाते हैं कि मैं डर गई, तो ऐसे वैसी बातें। तो काइंडली आप मुझे मशवरा दें, मुझे क्या करना चाहिए, या कोई आप हेल्प कर सकते हैं, मेरी पेमेंट रिकवर करवा सकते हैं। मुझे बहुत परेशानी ज़िल्लत का सामना करना पड़ रहा है। वजह ये है कि वो पैसे मेरे अपने ज़ाती नहीं थे, किसी से थोड़ी देर के लिए उधारे लिए हुए थे और वो बंदा बार बार डिमांड करता है। तो वो मेरे पे केस कर सकता है, मैं इन पे केस कर सकता हूँ। तो इस वजह से बेहतर है कि मामला आपस में सुलझ जाए, इज़्ज़त के साथ, सुलह सफाई के साथ। देखिए अब्दुल्ला भाई, हमने हमेशा प्योर डिस्कशन ग्रुप को एज अ फैमिली ग्रुप चलाया है। इसके चाहे तो मेंबर्स हैं चाहे एडमिन्स हैं, सब एक परिवार की यानी कि एक फैमिली की तरह हैं, खानदान की तरह हैं। और ये भी आपने भी देखा है, अभी माशाल्लाह बहुत दिनों से यहाँ सालों से ऐड है, हमारे साथ मिले हुए हैं कि डिस्प्यूट भी हो जाता है आपस में, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, लेकिन खुदा का फजल यह है कि अल्टीमेटली सब लोग एक रहते हैं और एक साथ ही रहते हैं। आपको कोई भी शिकायत है, आपने एडमिन का नाम लिया किसी का, तो बिल्कुल बेतकल्लुफ़ी से, जैसे कि ख़ानदान में बैठते हैं और आप भी फैमिली का हिस्सा हैं, फैमिली मेम्बर हैं, तो बिल्कुल बेतकल्लुफ़ी से नाम भी लें आप, कौन एडमिन है और क्या आपका मामला हुआ, क्या आपका लेन देन हुआ, प्लीज़ सारा कुछ बयान करें इस फैमिली ग्रुप में। मैं एज चीफ एडमिन अमीर फैसल ही नहीं, बल्कि इंशाल्लाह पूरी ग्रुप ही आपकी मदद करेगा। और जिन एडमिन का नाम आप लेंगे या जो भी कोई कंसर्न है, वो भी इंशाल्लाह आपकी मदद करेंगे। हमारे ग्रुप से बाहर थोड़े चले जाएंगे। देखें सर जी, बात ये है कि मैं किसी की इज़्ज़त पे दाग नहीं डालना चाहता, मैं किसी को ज़लील नहीं करना चाहता। मुझे बस अपने मसले का हल चाहिए। तो मैं नहीं चाहता कि कोई बंदा मेरी ज़ुबान से ज़लील हो। बस मुझे मेरा हक मिल जाए, और जो मेरे साथ मामला हुआ, ज़्यादती हुई है, वो उसका ज़ाला हो जाए। मुझे और कुछ फ़ालतू चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है? तो बाकी आप पूछते हैं कि कौन एडमिन है, तो एडमिन वो हमारी पाकिस्तान में कराची से जो हैं इरम जॉन साहिबा हैं, ठीक है? मोहतरमा बाइज़्ज़त शख्सियत हैं। हमने इसी वजह से उन पे एतबार किया, उनके साथ डील की, लेकिन अभी हमें जो है वो मसला मसाइल सामने आ रहा है। वो फ़ोन कॉल अटेंड नहीं कर रही, आपस में मसले को हल नहीं कर रही। इस वजह से मजबूरन ग्रुप में आना पड़ रहा है, ठीक है? कल रात से ऐसा हुआ है, वो कॉल नहीं उठा रही। तो तंग तंग हुए हैं, क्योंकि पैसे अपने भी नहीं किसी और के थे। किसी से थोड़ी देर के लिए उधारे लेके हमने कहा कि चलो कोई ऑनलाइन बिजनेस करके पैसे वापस कर देते हैं, प्रॉफिट में इनको भी शेयर करेंगे। लेकिन हमें नेक नीति सोचने का जो है वो उल्टा मुसीबत बन गई। तो इसलिए अगर हो सके तो आप मेरा मसला हल करवा दें। अल्लाह आपको खुश रखे, बाद रखे, ठीक है? और वो भी मेरा मसला वापस कर, मेरे मामलात रकम वापस कर दें, तो अल्लाह उनके लिए भी मेरे दिल से दुआई है। मेरा उनसे कोई ज़ाती लड़ाई झगड़ा नहीं है। अब्दुल्ला भाई, मैंने एडमिन इरम को मैसेज किया है और उनसे कहा है कि ग्रुप में आने के लिए। आप प्लीज़ इतना ऐसे बता दीजिए, थोड़ी तफसील बता दीजिए सभी ग्रुप मेंबर्स के लिए कि आखिर किस तरह से आपकी बातचीत शुरू हुई, क्या कोई आपको बिजनेस के लिए बातचीत शुरू हुई है, कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है और किस तरह से किया है, आपकी क्या उनसे मुलाकात भी हुई है या अभी वैसे ही बातचीत चल रही है और पैसे का ट्रांसफ़र हुआ है। वो आप डिटेल्स बिल्कुल बेतकल्लुफ़ी से और इस तरह से बता दें कि जैसे कि फैमिली में बताते हैं। चलो तफसील में क्या बताऊं। देखें, बात ये कि काफ़ी अरसे से हम सुन रहे थे मैडम इरम साहिबा से कि उनके हालात ठीक नहीं है, वालदैन फोत हो चुके हुए हैं, तो जमा पूंजी जो थी वालदैन की वो भी ख़त्म हो गई है और बहुत मुश्किल हालात गुजर रहे हैं। तो इस वजह से जो है ना, मैं मैं इनकी हेल्प तो नहीं कर सकता था। तो फिर मुझे जो है कुछ अपॉर्चुनिटी मिली ऑनलाइन बिजनेस की,
تو اس کے لیے میں نے سوچا کہ چلو ان کے ساتھ مل کے آن لائن بزنس کروں، تو ان کو بھی فائدہ ہو جائے، مجھے بھی فائدہ ہو جائے، جو پروفٹ ہو میں ان کو بھی دے دوں۔ تو اس کے لیے میں نے ان کے ساتھ مشورہ کیا، ڈیل کی، ان کو میں نے طریقہ کار سمجھایا، تو انہوں نے ایکسیپٹ کیا، راضی ہوئی۔ تو اس کے مطابق جو میں نے ان کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجے، پہلے ایک دفعہ میں نے ان کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجے، انہوں نے ڈیل کے مطابق کام کر لیا۔ تو تھوڑے بہت یہ بہانے بنائے کہ جی ابھی مجھے کام سمجھ نہیں آ رہا، تھوڑا ڈیلے کر کے انہوں نے کر لیا۔ پھر دوسری دفعہ جو ہے وہ درمیان میں ان کی بہن آ گئی، انہوں نے ان کو تھوڑا ورگلایا، لالچ دیا، کیا کیا، شکوک و شبہات ڈالے ہیں، اس کی وجہ سے انہوں نے پیسے روک کے رکھ لیے۔ پھر کال نہیں اٹھا رہی تھی، کہتے ہیں صبر کرو صبر کرو، حالانکہ پیسے بھیجنے سے پہلے کہتی ہیں جی ٹھیک ہے میں ریڈی ہوں ڈیل کے مطابق کام کرنے کے لیے، لیکن جب پیسے بھیج دیے تو پھر یہ فون نہیں اٹھا رہی، اور جس طرح ڈیل کے مطابق آ گیا وہ اس طرح انہوں نے پیسے ریسیو کر کے پیسوں کو ویسے یوز نہیں کیا، اور پیمنٹ رکھ لی اور کال بھی نہیں اٹھا رہی، تو کوئی رپلائی نہیں کر رہی، کوئی کال نہیں اٹھا رہی۔ کہتے جی میرے شکوک و شبہات ہیں، شکوک و شبہات ہے تو کال اٹھا کے بندہ شکوک و شبہات بتائے اور اس کا جواب سنے، اس کے کلیریفیکیشن سنے، لیکن وہ نہیں کر رہی، اس طرف بھی نہیں آ رہی، اور پیسے بھی نہیں واپس کر رہی۔ اگر کام نہیں کرنا چاہتے تو پیسے واپس کر دیں، اگر کام کرنا ہے تو کریں، ڈیلے کیوں کر رہے ہیں؟ ڈیلے کا کیا مقصد مطلب ہے؟ اور پیسے میرے اپنے ذاتی بھی نہیں تھے، کسی اور کے تھے، کسی اور سے میں نے ادھار وقتی طور پہ تھوڑی دیر کے لیے لیے ہوئے تھے، وہ بندہ بار بار ڈیمانڈ کر رہا ہے کل رات سے، اور اس وجہ سے مجھے بہت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ ممکن ہے وہ بندہ میرے بھی کیس کر دے تو میں پھر آگے ان کا نام لگانا پڑے گا مجھے مجبوراً، میں نہیں چاہتا یہاں تک نوبت پہنچے۔ محمد عبداللہ بھائی، دیکھیے آپ بھی اور سبھی ممبرس جانتے ہیں، اور جو نہیں بھی جانتے ہیں میں ان کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ میں تو الحمدللہ پیدائشی بنیا ہوں، اور پیسہ، بیپار، بزنس ہماری نس نس میں بسا ہوا رہتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے ہی باتیں سنی ہیں، بہت سیدھی سادی دیہاتی کہاوت ہے، اور آپ نے بھی یقیناً سن رکھی ہوگی کہ پاکستان انڈیا کا کلچر ایک ہی جیسا ہے کہ مچھلی کے جائے کس نے تیرائے، یعنی کہ مچھلی کے بچوں کو تیرانا کسی سے سیکھنا نہیں پڑتا، نہ ہی انہیں کوئی تیرنا سکھاتا ہے، وہ پیدائشی تیراک ہوتے ہیں۔ تو ہم تو اس طرح کے لین دین میں وشواس ہی نہیں رکھتے۔ اور جو بزنس کی بات جہاں تک بات ہے، بیپار کی بات ہے، آپ تو کافی بڑے پیسے کی شاید بات کر رہے ہیں، اگر 10 روپے بھی لگانے ہیں، آپ میری مذاق اڑانا چاہیے، کوئی بھی مذاق اڑانا چاہے تو بے شک اڑائے، لیکن 10 روپے بھی ہم بہت ویلیو کے سمجھتے ہیں، کیونکہ آج کل انڈیا میں جو راشن ڈپو سے ہمیں نمک ملتا ہے وہ 8 روپے کا 1 کلو آتا ہے، تو 10 روپے کا 1.25 کلو آ جائے گا، اور 1.25 کلو نمک ہماری چھوٹی سی فیملی میں اگر زیادہ نہیں کم سے کم 2.5-3 مہینے چل جاتا ہے، تو ہمارے تو 10 روپے کا نوٹ 3 مہینے کا خرچہ ہے ایک مسالے کا، تو ہمارے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنے پیسے آپ نے دیے ہیں، کتنے پیسے کا یہ لین دین ہے؟ عبداللہ بھائی، میں آپ کی بات ساری سمجھ رہا ہوں، کیونکہ خود اللہ کے فضل سے ایک بزنس مین ہوں۔ آپ ایک آڈیو میں یہ بتا دیجئے کہ آپ کا یہ معاملہ سب سے پہلے کتنے دن پہلے شروع ہوا تھا، کتنے دن پہلے آپ نے 40,000 کا لین دین کیا تھا، اور الٹیمیٹلی یہ 1.5 لاکھ روپے تک نوبت آتے آتے اس میں کتنا پیریڈ اور کتنا ٹائم لگا ہے۔ پھر میں بطور چیف ایڈمن آف پیور ڈسکشن گروپ اپنا اسٹیٹمنٹ ایسا یہاں پہ پیش کر دوں گا جو آپ ہی کے نہیں سب لوگوں کے کام آئے گا۔ سر جی یہ 40,000 والا معاملہ بھی جو ہے نا کل شام کو ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد مجھے کہیں سے رقم ادھاری مل گئی تھی، تو میں نے کہا چلو ہم اس کو اپنے کاروبار میں استعمال کر کے تو کچھ منافع کما لیں گے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اس رقم کو رات کو 11:15 بجے جو ہے وہ قبضہ کر کے رکھ لیا، جیسے ڈیل طے ہوئی تھی ویسے انہوں نے اس کو سر انجام نہیں دیا، اور پیسے روک کے اپنے پاس رکھ لیے اور بہانے لگانے شروع کیے اور کالز اٹینڈ نہیں کی، ٹھیک ہے، تو ابھی تک یہ بھاگی ہوئی ہیں، ان باکس میں بھی آ کے میسیج بھی نہیں دیکھ رہی، اور گروپس میں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، گروپس میں رپلائی بھی کر رہی ہیں، ان باکس میں نہیں آ رہی، ان باکس سے بھاگی ہوئی ہیں۔
تو کو भागने की वजह रीज़न तो भी नहीं बताई, ठीक है, और बस इसी तरह भागी हुई हैं। तो इसका मतलब दाल में काला तो है। मोहतरम अब्दुल्ला भाई, डिप्टी चीफ एडमिन ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, तमाम एडमिन्स ऑफ दिस ग्रुप और मेरे बहुत ही अजीज़ तमाम मेंबर्स की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम व्हाट्सएप की तमाम दुनिया के लिए, तमाम मीडिया के लिए। मैं मशहूर हूँ कि मैं बात कड़वी करता हूँ, लेकिन पूरी तहकीकात के बात करता हूँ। हम जानते हैं कि पूरी देग में से एक चावल देख के किसी को भी पता चल जाता है कि देग तैयार हुई या नहीं हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी खुदा ने इस दौलत से नवाजा है। इसे साइकोलॉजिकल रीडिंग कह लीजिए, बॉडी लैंग्वेज से कह लीजिए, या सब कुछ कह लीजिए। इरम से हमारी मुलाकात कुछ क्रिश्चियंस मेंबर्स के ज़रिए तारुफ कराया गया था और कहा था कि इन्हें इस्लाह की ज़रूरत है और आप इन्हें अपने ग्रुप में ऐड करें। हमने अपने ग्रुप में ऐड कर दिया था और जाहिर सी बात है कि प्योर डिस्कशन ग्रुप अपना एक मुकाम रखता है अल्लाह के फजल करम से। उसके बाद इन्हें दुनिया भर के ग्रुप्स में ऐड कर दिया गया और प्योर डिस्कशन ग्रुप जो काम करे उसकी तो कदमों पे चलना ही है तमाम जान को। तो काफ़ी ग्रुप्स में इनको एडमिन भी बनाया गया। सुना है कि मैंने इनका ग्रुप पहले से था, बट वो एक्टिव या बहुत ज़्यादा रनिंग में इसके बाद ही आया। तब ये जब हमने इनका इंटरव्यू लिया था कि भाई इनका इंटरव्यू ले लो, तो लिया था, उसके बाद से ये फेमस हुई। लेकिन मेरी आप अच्छी बात समझ लीजिए, बुरी बात समझ लीजिए, मैं दोस्ती कितनी भी किससे बड़ी हो वो अपनी जगह, किसी भी तरह से कितने भी लेवल की दोस्ती हो जाए, मैं पैसे के लेन देन में यकीन नहीं रखता। मैं पैसे को फसाद की जड़ मानता हूँ और दोस्ती में जब पैसा आएगा तो मामला ख़राब ही हो जाएगा और उसके ऊपर से अगर बेईमाना तबीयत में है तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाएगी। मैं ये सबको कहना चाहता हूँ कि इरम ने ये चीज़ें 3-4 महीने से बहुत ज़्यादा शुरुआत की थी कि जी घर में भाई ऐसा है, बहन ऐसा है, हालात टूट गए, ये हो गया, वो हो गया। आप लोग यकीन करें कि ये बिल भी मेरे पास कुछ जो सलाह लेने वाले थे उन लोगों ने भेजा था। मुझे इल्म भी सारा है। ऐसे ऐसे लोग जिनके ऊपर यकीन नहीं कर सकता आदमी कि वो यकीन करेंगे, उन्हें भी नहीं पता। आज मैं पहली बार खोल रहा हूँ। शायदा बच्चा जैसे लोग, आप जानते हैं कि ग्रुप में मैं उन्हें अच्छा नहीं समझता, लेकिन पर्सनल पे दोस्ती मेरी बहुत अच्छी है। उन्होंने भी पैसे दे दिए हैं, मतलब शायदा बच्चा जिन्हें वकास, जिससे मेरी व्हाट्सएप की दुनिया में नहीं बनती, वो गाली गलौच बहुत करता है, और 2-3 मेंबर और हैं। और मुझे ये साइकोलॉजिकल शक है और मैं लगभग यकीन की हद तक कह रहा हूँ कि जो मेंबर साहब हैं, राशिद अमान साहब, जो मैंने आपको दिखाया इन्फो में जाके कि वो हर मैसेज देख रहे हैं जब से इरम जी आके यहाँ से गई हैं, और वो जाहिर सी बात है कि 1 मिनट की इत्तला दे रहे हैं कि वो इनके मुआविन हैं हर मामले में। उन्होंने सरदार साहब को भी टैग किया था इसी ग्रुप में कि ऐसे काम हम भी क्यों ना कर लें। मज़ार की एक फ़ोटो लगाई थी, संदूकों में पैसे वो भर रहे थे। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये दुनिया भर की जगहों में हेल्प के लिए कह चुकी हैं। दुनिया भर की जगहों में सारा ये बताया जा चुका है, मेरे ये हालात, मेरे वो हालात, लेकिन ये हालात नहीं बताए जा रहे थे। मुझे 5-5 10-10 हज़ार रुपए की खबर है। कुछ लोगों ने ये भी कह दिया है कि हम हर महीने कुछ ना कुछ जितना हमसे हो सकेगा वो पैसा इनायत करते रहेंगे। अब जिन लोगों ने मुझसे सलाह ली, मैं ओपनली कहता हूँ, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी लालच के, वो ये कहता हूँ कि मैंने हर एक को सलाह दी कि किसी को एक पैसे की भी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों के पास पैसा बिल्कुल फालतू आ रहा, तो जिस रिश्तेदार को आप लोग जानते हो, बुरा मत मानना, आपके अड़ोस पड़ोस में हो या तो रिश्तेदारी में या आपकी बिरादरी में हो, मोहल्ले में हो, कॉलोनी में हो, एटलीस्ट आपके शहर में हो जिसे आप जानते हो, उसकी हेल्प कर दो भाई। ये व्हाट्सएप मीडिया है, व्हाट्सएप वर्ल्ड है जिसको आप जानते नहीं। और मेरा यकीन है कि अब्दुल्ला साहब हुए या वो 5-5 10-10 हज़ार रुपये देने वाले हजरात हुए, कोई भी आज तक इरम से मिला तो होगा नहीं भाई। हमारा तो इसलिए पॉसिबल नहीं है, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, तो शायद कभी मुलाकात होगी ना। बहरहाल मैं इस फैसलों की मजम्मत करता हूँ कि जिन लोगों ने भी पैसे दिए हैं, उन्होंने एक आदमी की आदत और ज़्यादा ख़राब करने की कोशिश की है। ये भी मुझे मालूम हुआ है कि आज ही सुबह ये मसला नेगेटिव पॉजिटिव गुरु जो कि इरम चलाती है उसमें उठा था। और मैं माजरत के साथ होता हूँ कि मुसलमानों से ज़्यादा ठरकी कोई नहीं होता। हालांकि ठरकी तमाम कम्युनिटीज़ में है, माफ़ कीजिएगा, तमाम कौमों में है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही है। तो सुना तजवीज़ आ गई, 3 मुसलमान कमेटी की बना लो, 3 मसीही मेंबर को बना लो, चलो ये डिस्कस करते हैं, मामला करते हैं।
जिन लोगों का पैसा नहीं जाता ना, पैसे की वैल्यू हम जानते हैं, हम बन ये जानते हैं, वो तो आराम से चैन की नींद सोएंगे, ढोल बजाएंगे, तबला बजाएंगे। यहाँ इरम के रवैये से साफ जाहिर हो गया कि अब्दुल्ला साहब बिल्कुल सही हैं। दूसरी बात ये तमाम दुनिया कह रही, तमाम दुनिया में उसकी ऑडियोज़ हैं कि भाई पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, रुपया चाहिए। तो कोई भी किसी तरह की कोई भी 1 रुपया करता है तो अपने बेस पे करे। प्योर डिस्कशन ग्रुप क्या करे, मतलब जिन लोगों ने सलाह ली थी हमने बता दिया उन्हें। अब्दुल्ला साहब भी सलाह लेते हैं, चाहे 40,000 भी बताते हैं कि लगा चुके हैं। मैं कहूँ 40,000 के अगर 60,000 भी इनको वापस देते, हम तब भी इन्हें मना करते कि आगे ना करियो। अब अब्दुल्ला साहब के लिए तो ये सलाह है कि वो आप अपना ऑप्शन देखें। उन्होंने ऑनलाइन पैसा दिया है, बैंक ट्रांसफ़र है, जाहिर सी बात है, उसको बेस बना के इंतज़ार ना करें। पुलिस केस दर्ज कराएं, केस कराएं बाकायदा, जितनी जल्दी हो सके इतनी जल्दी करें। प्योर डिस्कशन ग्रुप की तरफ से कोई ऑडियो चाहिए, किस तरह की चाहिए हमें बताएं, हम वो देंगे इंशाल्लाह। इरम की बात यह है कि ये तो साफ जाहिर है कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। राशिद अमान साहब भी होशियार रहे, अब उनके मुआविन बन रहे हैं वो इन तमाम कामों में। हम इरम की एडमिनशिप वापस लेते हैं ऑन द स्पॉट, फौरी तौर पे मेंबर वो रहेंगे, इसलिए कि अगर अपनी सफाई में कुछ कहना चाहें तो मोस्ट वेलकम। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सारे प्रूफ, सारे सबूत प्योर डिस्कशन ग्रुप में लगा दिए गए हैं। इरम जॉन मैम की लोकेशन, एड्रेस, उनकी डेट ऑफ बर्थ सब कुछ आ गई है। और ये भी साबित हो गया है कि वो 50 साल की मासूमा हैं इस वक्त, 77 की उनकी पैदाइश है। और ग्रुप्स की दुनिया में उन्होंने कभी भी डिफरेंट एजेस बताई, बट 20, 25, 28 से ऊपर किसी को भी नहीं महसूस होने दिया, ना ही बताया, और इससे ऊपर के कभी फ़ोटो भी नहीं लगाए। बहरहाल प्योर डिस्कशन ग्रुप में उनकी स्टोरी 2 साल पहले शुरू हुई थी और आज 2 साल कंप्लीट होने से पहले ही ख़त्म हो गई। और जाहिर सी बात है कि बहुत लोग बचाए भी गए जिन्होंने पहले सलाह ले ली, और जिन्होंने पहले सलाह नहीं ली तो अब यह है कि उन्होंने किया। बहुत सारे लोग मेरे इल्म में हैं जिन्होंने 5,000, 10,000, 20,000 दे रखे हैं। तो मैं तो यही अपील करूँगा कि सब लोग अलर्ट रहें, होशियार रहें। और ये भी मुझे यकीन है कि जो लोग भी विक्टिम बने हैं वो मुसलमान लोग ही होंगे। क्रिश्चियंस की तो मेरी नज़र में क्रिश्चियंस को बदनाम किया इरम ने, क्रिश्चियंस का नाम बदनाम किया, खुसूसी तौर पे क्रिश्चियन लेडीज़ का नाम बदनाम किया। कौन यकीन करेगा? तो मेरी तो सभी लोगों से, क्रिश्चियंस से, मुस्लिम से, सबसे अपील है कि अपना पैसा, आप लोगों का बहुत मेहनत का पैसा होता है, इसे संभाल के रखें। और अगर आपके पास पैसा ज़्यादा भी है तो अपने करीबी लवाहिकीन की मदद करें, बहुत लोग मिल जाएंगे आपको। और ठरकपन से या इन चीज़ों से सिवाय नुकसान के कुछ नहीं होता। इस अपील के साथ अपनी बात को इख्तिताम देता हूँ।